करते हुए जेली बहुत शॉट्स उन्होंने मिस कर दिए, बट फाइनली जॉनथन वो पीछे जाएंगे, एक स्प्रे दिया उन्होंने, एक प्लेयर को भी डाउन कर दिया, बट इस बार वो भी गिराए गए पलटवार में। जेली आगे जाएंगे, एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन कर दिया, मुश्किल है जेली, वो भी डाउन होते हुए। हाइड्रो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हाइड्रो और हर्ष के इस डेडली डुओ पे, पर हर्ष को भी टेक डाउन किया जाएगा। हाइड्रो एक 1v1 में डीमन वर्सेस हाइड्रो, कौन सा वो प्लेयर होगा जो इस बैटल में अपनी टीम को और आगे लेके जाएगा? हाइड्रो द इमर्जिंग। वो भी यहाँ पे देखने भाई, इंडियन टीम्स आपस में 4v4 वाव क्यों नहीं खेलती है? मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा लाइव चैट में, क्योंकि इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। इंडियन टीम्स को वैसे खेलना चाहिए, अब इनको जिदान बोलना चाहिए फुटबॉलिंग टर्म्स में, बट चलिए जिडेन बोल लेते हैं हम इंग्लिश टर्म्स में। बट पेन उनको एलिमिनेट कर दिया गया, और नेबुला ई स्पोर्ट्स वर्सेस रेवेनेंट एक्सपार्क की वो बैटल, बट पीछे से चलिए वो घेराबंदी कर ली गई हाइड्रो की तरफ से, और एक काफ़ी कमाल का जो इनिशिएशन है फाइट की, अप्रोच बहुत अच्छी देखने को मिली टीम एपेक्स गेमिंग के। 2 प्लेयर्स को उन्होंने डाउन कर दिया, और यहाँ तो मुश्किल है टीम गोट ऑफ गोट्स के लिए बनती हुई। जिडेन वो डाउन देखने को मिल रहा है, पोगो वो भी सामने, बट ऑल इन वन, ऑल फॉर वन। वो अब एक आखिरी प्लेयर जो घर में बचे, और पोगो वो तो काफी दूर है अपनी टीममेट से, आइसोलेटेड वो प्लेयर, पर उनकी पोजीशन का किसी को भी अंदाजा नहीं रहने वाला। ऑल फॉर वन एक आखिरी खिलाड़ी, और उनके सामने टीम एपेक्स गेमिंग जैसी टीम अब अटैक करने वाली है। जॉनथन गोट के साथ एक दिन खेलेंगे जरूर, अगर आप लोग मेरे को ऊपर पहुंचा दो तो। और ये एक और बार नॉकआउट निकाल दिया गया। जॉनथन के पास वो दूसरा फिनिश आता हुआ दिखाई दे रहा है, और चलिए पूरी टीम का अंत 2 फिनिशेस जाएंगे जॉनथन के पास, और 2 फिनिशेस जाएंगे वो हाइड्रो के पास। एक काफी कमाल की ये टीम जो देखने को मिल रही है। जॉनथन उनको हम कभी भी आउट ऑफ द कन्वर्सेशन नहीं रख सकते, वो प्लेयर इस टीम में मौजूद है। उसके बाद हर्ष भी यहाँ पे मौजूद है, और हर्ष वन ऑफ द भी क्या नहीं, हाँ वन ऑफ द ठीक रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट स्प्रे प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम है। वो लॉन्ग रेंज मिड रेंज में हर्ष के करीब आज तक जितने प्लेयर्स खेले उनके करीब बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो जब ऐसी टीम आपके पास है, टीम एपेक्स गेमिंग, तो आराम से आप डोमिनेट कर सकते हैं किसी भी लॉबीज को। और यहाँ पे पहले मैच में भी हमने देखा था 2 प्लेयर्स के साथ वो जो टीम्स थी, वो जो टीम एपेक्स गेमिंग थी वो खेली थी, और 2 प्लेयर्स के साथ ही उन्होंने #2 निकाल दिया था। उसके बाद राउंडो में वो थोड़ी सी गलतियां ज़रूर हुई, बट वो उसको रेक्टिफाई किया, और यहाँ पे 4 फिनिशेस के साथ शुरुआत कर दी है टीम एपेक्स गेमिंग ने। अब उनके सामने टीम सुकूना आने वाली है। टीम सुकूना, चलिए देखना ये रहेगा कि टीम सुकूना किस तरीके से खेलने वाली है। हाइड्रो, जॉनथन वो आगे जाते हुए, और टीम सुकूना उनके अगेंस्ट वो फाइट। पर नेक्स्ट लेवल ई स्पोर्ट्स भी विजनरी में नजर आ रही है। आदि इसी बीच उनको डाउन किया जाएगा, और नेबुला ई स्पोर्ट्स की वो बैटल, बट हाइड्रो और जेली वो आगे जाएंगे। फाइट लेने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। डीमन ओजी तो यहाँ पे टेक डाउन किए जा सकते हैं, बगी उनके ऊपर वो प्रहार करते हुए। जेली बहुत शॉट्स उन्होंने मिस कर दिए, बट फाइनली जॉनथन वो पीछे जाएंगे, एक स्प्रे दिया उन्होंने, एक प्लेयर को भी डाउन कर दिया, बट इस बार वो भी गिराए गए पलटवार में। जेली आगे जाएंगे, एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन कर दिया, मुश्किल है जेली, वो भी डाउन होते हुए। हाइड्रो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हाइड्रो और हर्ष के इस डेडली डुओ पे, पर हर्ष को भी टेक डाउन किया जाएगा। हाइड्रो 1v1 में डीमन वर्सेस हाइड्रो, कौन सा वो प्लेयर होगा जो इस बैटल में अपनी टीम को और आगे लेके जाएगा? हाइड्रो द इमर्जिंग प्लेयर, द MVP इज इन फ्रंट ऑफ एन अंडरडॉग, और डीमन ओजी वर्सेस हाइड्रो। और हाइड्रो वो एक बार फिर से अपनी टीम की डूबती हुई नैया को उन्होंने बचाया, और सारे प्लेयर्स को रिवाइवल दे दिया जाएगा। सबसे पहले जेली वो रिवाइव किए जाएंगे, उसके बाद जॉनथन और हर्ष को भी रिवाइवल दिया जाएगा। चारों फिनिश हाइड्रो के नाम आते हुए, और क्या उम्दा वो प्रदर्शन करके गया वो खिलाड़ी। एक 1v3 जो उन्होंने इस पोजीशन से पुल ऑफ किया, और एक फिनिश वो जॉनथन के पास जाएगा। टोटल 8 फिनिशेस जो आ चुके हैं टीम एपेक्स गेमिंग के खाते में, और हाइट वो भी शुरू होगा, और टीम एपेक्स गेमिंग वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। एक फाइट जरूर शुरू हो सकती है उनके काफी करीब। जैगवार ऑफिशियल के वो प्लेयर्स आ गए। अवनीश वर्सेस जॉनथन 1v1, जॉनथन उस फाइट को जीत के जाएंगे, बट वो रिटेलिएशन आएगा, एंड कवर फायर वो भी ऑन पॉइंट आता हुआ जेली की तरफ से। जॉनथन उनको रिवाइवल दे दिया जाएगा। ये तीसरा फिनिश जो इंडिविजुअल जॉनथन लेके गए हैं हाइड्रो, उन्होंने एक और फ्रैग निकाल दिया, वो 6ठा फिनिश लेके गए हैं टीम एपेक्स गेमिंग। उनके पास ओवरऑल 10 टोटल फिनिशेस। टैगेटर ई स्पोर्ट्स करना चाहती है, बट हर्ष वो आगे की तरफ आएंगे। उन्होंने इंटेल जरूर कलेक्ट किया, पर उनके ऊपर भी वो हेडशॉट कनेक्शन बनाया जाएगा। थोड़ा दूर वो जाते हुए, और हर्ष उनके ऊपर वो डैमेज आता हुआ, पर हाइड्रो एक बार फिर से ओपनिंग निकाली, और निकाली भी तो किस पे, क्यों लमाओं पे उन्होंने ओपनिंग निकाल दी। जेली वो आगे जा रहे हैं,
कैपिटलाइज करना चाहते हैं सिचुएशन को, कि ओलामा उनको एलिमिनेट कर दिया गया। जॉनथन वो आगे की तरफ आए पर दो तरफ से उनको घेरा गया, ये चीजें मुश्किल क्रिएट कर सकती है। जॉनथन उन्हें पीछे का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जस्टिन और नियो वो बैकलाइंस पे मौजूद है। नियो उनको स्पॉट किया गया, जॉनथन एक और स्प्रे जाएगा, नियो को टेक डाउन किया जाएगा। उन्होंने भी एक और प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया और जॉनथन ये चौथा फिनिश उनके खाते में आएगा। बट डेल्टा पीजी स्प्रे जरूर गया पीछे से, जस्टिन का ध्यान रखना चाहिए था। जॉनथन उनका अंत होता हुआ और जेली वो एक फाइट में एंगेज करेंगे बट जस्टिन पीछे से आएंगे। उन्होंने जॉनथन को एलिमिनेट कर दिया। हर्ष वो टेक डाउन किए जा चुके। एक 1v2 सिचुएशन जस्टिन के अगेंस्ट वो आता हुआ दिखाई देगा। क्या जस्टिन वो एक 1v2 यहाँ से पुल ऑफ कर सकते हैं? 6 फिनिशेस हैं ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स के पास। पर हाइड्रो उन्होंने डेल्टा पीजी का फिनिश कंफर्म कर दिया। हर्ष उनको रिवाइवल दिया जा रहा है। जेली उनको स्पॉट कर लिया गया और ऑफ गार्ड वो प्लेयर पकड़ा गया। जस्टिन इज जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट। एक एक करके उन्होंने 3 प्लेयर्स को डाउन किया। पर अब हाइड्रो वो एक अच्छे डिसीजन मेकिंग जहाँ पे उन्होंने हर्ष को जो है वो रिवाइवल दे दिया। हर्ष और हाइड्रो वो 2 प्लेयर्स आगे बढ़ेंगे जरूर और जस्टिन उनके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करते ही चले जा रहे हैं। आगे की तरफ जा जरूर है और जस्टिन उनके तो हाथ में वो ग्रेनेड है। हर्ष वो भी एक ग्रेनेड करते हुए और हर्ष का ग्रेनेड वो काफी करीब जाएगा, स्प्लैश डैमेज भी देके जाएगा। जस्टिन अब समय उतना नहीं और हाइड्रो वो लगातार रश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनली वो एक और ग्रेनेड जाएगा बट जस्टिन उन्हें स्पॉट कर लिया गया। हाइड्रो एक शॉटगन का कनेक्शन और जस्टिन इसी के साथ उनका अंत होता हुआ। गॉड्स रेन माफ करिए ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स वो यहाँ पे बाहर कर दिए गए छठे पायदान पे और जेली उनको भी उठा के ले जाया जा रहा है हाइड्रो के द्वारा। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट प्लेज जो हाइड्रो यहाँ पे करके गए हैं। 14 टोटल फिनिशेस टीम एपेक्स गेमिंग, दे आर जस्ट अनस्टॉपेबल एट दिस मोमेंट। हाइड्रो के पास वो 8 फिनिश, जॉनथन वो 5 लेके गए थे। रैम्पेज मोड पे वो प्लेयर चला गया था पर उसके बाद वो दिक्कतें बढ़ गई। यहाँ पे जस्टिन ने पीछे से उनको एलिमिनेट कर दिया। बढ़िया मुकाबला निकालने वाले पर हाइड्रो अब उनका ध्यान जा चुका है टीम सुकुना पे और एक बेटर पोजीशन में हाइड्रो आ चुके हैं। यहाँ से एक आधा नॉकआउट वो निकाल दे तो प्रेशर वो बहुत क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ऑटोबॉट्स ई स्पोर्ट्स वो पहले से ही हमला कर चुके हैं टीम सुकुना पे। हाइड्रो एक ग्रेनेड जाएगा, वो 8 फिनिशेस ऑलरेडी है उनके पास। सैम उनको डाउन किया जाएगा, उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। ये 9वां फिनिश जो हाइड्रो अपने खाते में लेके जाएंगे और 15 टोटल फिनिशेस जो एपेक्स गेमिंग के पास आ चुके हैं। सुकुना ऑलरेडी स्पॉटेड, हाइड्रो अभी भी उनके पास वो एंगल नहीं जिससे वो उस प्लेयर को डाउन कर पाए। बट टीम सुकुना अब वो 3 प्लेयर्स के साथ एक घाव दे दिया हाइड्रो ने उन्हें। ऐसा लगा था कि नंबर्स गेम के साथ उस मुकाबले को कन्वर्ट किया जा सकता है पर मुश्किलें अब जेली के लिए भी बढ़ेगी क्योंकि सर्कल के अंदर वो प्लेयर नहीं, 8 मीटर और उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा और प्ले जोन वो अब क्लोज इन होता हुआ दिखाई दे रहा है। टीम एपेक्स गेमिंग ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट, एक आखिरी मुकाबले में वो चिकन डिनर लेके जा सकते हैं, ओवरऑल स्टैंडिंग्स में वो ऊपर आ सकते हैं। और हाइड्रो चलिए वो रेस्क्यू किया जाएगा उन्हें जेली को। उसके बाद अरीब उन्होंने क्रेटोस को टेक डाउन कर दिया। हाइड्रो वो आगे जाएंगे, अपने प्लेयर को यहाँ पे लेके आए और जेली उनके पास भी अब एक अच्छी पोजीशन, यहाँ से डाउन किया जा सकता है टीम सुकुना के प्लेयर्स को। बट लेजिट का एक स्प्रे आएगा, हाइड्रो को टेक डाउन किया जाएगा। जेली और हर्ष वो 2 प्लेयर जो जेली भी टेक डाउन किए जा चुके। अब तो हर्ष अब सारी जिम्मेदारी उस अकेले प्लेयर पे आ चुकी है कि टॉप 2 में अपनी टीम को लेके जा सकते हैं। पहला मैच वो टॉप 2 निकाला था। जिसके चलते एक प्लेयर डाउन होता हुआ बट हर्ष का वो स्प्रे कहां से आ गया? हर्ष के पास वो एंगल था, डाउन करके सीधा एलिमिनेट, बट एलिमिनेशन नहीं गया वो हर्ष के पास। वो फिनिश टीम सुकुना के प्लेयर लेके चले गए। हर्ष लेजिट पे पूरा ध्यान है, क्या वो एक फ्रैग हर्ष ले जा सकते हैं? बट स्प्रेस तो उनके ऊपर भी आ रहे हैं, साइड लाइन से एगी भी उनको डाउन करते हुए दिखाई दे सकता है। बट हर्ष एक और फ्रैग उनके पास आता हुआ, एगी को क्या उन्होंने स्पॉट किया है? हर्ष एगी वहां पे थोड़ा सा वो एफपीपी करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो 2v2v1 का वो सिचुएशन जिसमें हाइड्रो उनको भी एलिमिनेट किया गया। और बहुत सी स्पोर्ट्स के एक प्लेयर नंबर्स गेम देखे तो वो 3 सुकुना के पास। बट हर्ष बहुत काम एंड कंपोज ये खिलाड़ी, 16 फिनिशेस हो चुके हैं टीम एपेक्स गेमिंग के पास। और क्या इस मुकाबले में वो चिकन डिनर कन्वर्ट किया जा सकता है? आगे की तरफ जाएंगे हर्ष, अब आगे जाना पड़ेगा। प्रेशर जोन क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एफपीपी वो नहीं किया जाएगा, ऑटोबॉट्स ई स्पोर्ट्स कहेगी उनको डाउन किया जाएगा। प्ले जोन के चलते उनका अंत होता हुआ बट हर्ष अभी भी सर्कल के अंदर नहीं फंसी, उनको स्पॉट किया गया। और हर्ष क्या डैमेज दिया उन्होंने फाइनली। अब ज्यादा देर तक वो सर्वाइव कर नहीं पाएंगे और प्ले जोन को अपना फिनिश दे बैठेंगे। पर एपेक्स गेमिंग वो टॉप 2 तक पहुंची टीम और क्या कमाल का वो परफॉर्मेंस उनका भी देखने को मिला। बट वहीं अगर हम चिकन डिनर की टीम की बात करें तो वो रहेंगी टीम सुकुना, जहां पे वो 7 फिनिशेस लेके गए। कमाल का मुकाबला उन्होंने